जिस प्रकार से हम गौर मंडल जानते, ब्रजमंडल जानते हैं? कौन कौन जानते हैं ब्रजमंडल? क्या है ब्रजमंडल? 84 कोस का होता है ना प्रभु। ब्रज 84 कोस जो ब्रजमंडल परिक्रमा होता है, इस प्रकार से जो अभी हम जिस धाम में जा रहे हैं वो है गौर मंडल। क्या है? गौर मंडल। गौर मंडल, जहाँ जहाँ भगवान गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का लीलास्थली है। जिस प्रकार के ब्रजमंडल जो है 84 कोस है। 84 कोस मतलब कितना किलोमीटर है? 4 किलोमीटर एक क्रोश का मतलब 4 कोस 2 मील है, हाँ। है ना? हाँ, तो 84 किलोमीटर कितना? 108 8 16 128 मील। तो ये हमने अभी खड़गपुर स्टेशन पार किए। तो खड़गपुर स्टेशन से हम अभी अंदर आते हैं तो वहाँ से जो है गौर मंडल परिक्रमा शुरू हो जाता है। लेकिन हमारा वो सौभाग्य नहीं है, इसलिए हम गौर मंडल परिक्रमा ट्रेन में परिक्रमा कर रहे हैं। तो हम गौर मंडल परिक्रमा करके जब पहुंचेंगे अभी नवद्वीप में, तो केवल हमको नवद्वीप मंडल परिक्रमा होगा। उसमें से केवल हमारा 5 या 6 द्वीप मैक्सिमम हो पाएगा। 5 जो 9 द्वीप है उसमें से केवल 5 हो पाएगा। यहाँ जब हम खड़गपुर से प्रवेश करते हैं, यहाँ पे श्यामानंद प्रभु का जन्मस्थान आते हैं। हरिंदा करके एक जगह है। और श्यामानंद प्रभु के एक शिष्य हुए, प्रमुख शिष्य है, जिनका नाम है रसिकानंद ठाकुर। क्या नाम है? रसिकानंद ठाकुर। उनका भी जन्मस्थान आता है, जिसका नाम है रोहिणी। अभी हम कुछ देर के बाद एक स्थान पे पहुंचेंगे। इस स्थान का नाम है तामलुक। क्या है? तो वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही अंतरंग पार्षद का समाधि पाया जाता है। तो महाप्रभु के बहुत ही अंतरंग पार्षद थे। 3 भाई थे, गोविंद घोष, माधव, हरे कृष्ण। वासुदेव घोष। गोविंद घोष, माधव घोष और वासुदेव घोष। तो महाप्रभु जब संन्यास लेके जगन्नाथपुरी गए तो उस समय तीनों भाई उनके साथ थे। लेकिन महाप्रभु वासुदेव घोष और जो है माधव घोष उनको वापस भेज दिए। जैसे आप प्रश्न पूछते नहीं, सारे लोग अगर सन्यासी बन जाएंगे, ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो संसार से चलेगा। आप लोगों को प्रश्न है कि नहीं? तो महाप्रभु ये तीनों को, 2 भाई जो थे उनको वापस भेजे। आप जाइए नवद्वीप में और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए और प्रचार कीजिए। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए और प्रचार कीजिए, क्योंकि प्रचार सार है। कोई भी आश्रम में आप रहो, अगर आप प्रचार करते हैं, और गृहस्थ जीवन प्रचार के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि वो व्यावहारिक है बहुत। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी, संसार में रहते हुए भी हम अगर प्रचार कर पाते हैं, आप साथ साथ में अपने भक्ति कर पाते हैं, तो वो प्रचार का बहुत बड़ा माध्यम बनता है ना। क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम है, संन्यास आश्रम है, वो अपने भजन करे, प्रचार करे नहीं करे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो जो है खुद के जीवन को सुधारने के लिए। तो ये लोग दोनों भाई बहुत रोए और रोना, लेकिन महाप्रभु के आदेश था आपको जाना ही पड़ेगा। और विशेष करके वो नहीं चाहते थे कि महाप्रभु के संग से अलग नहीं है, उनको छोड़ के कौन जाएगा, है ना। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, हम लोग भगवान का सानिध्य संग को छोड़ के इस भौतिक जगत में आ गए, है ना। और ये भौतिक जगत को हम सब कुछ मान लेते हैं कि मेरे पिता है, पति है, माता है, भाई है, बहन है, रिश्तेदार है। उनके लिए हम क्या करते हैं? रोना धोना करते हैं। तो ये जो है, तो ये दोनों भाई जो यहाँ पे आ गए, नवद्वीप में आ गए, तो उसमें नवद्वीप में रुके।
जिनका नाम था माधव घोष, और जो वासुदेव घोष थे वो आए यहाँ पे तामुलुक करके एक जगह है यहाँ पे उन्होंने अपने भजन को प्रचार करना है। एक जगह पर रहेंगे तो प्रचार कैसे होगा, और उन्हें प्रचार करने लगे। तो इतने में क्या हो गया, 24 साल के बाद जब चैतन्य महाप्रभु का देहांत, अपने शरीर को छोड़े और हम चले गए। तो उनके विरह में जो वासुदेव घोष थे उनको सहन नहीं हुआ कि कैसे मैं जीऊंगा महाप्रभु के बिना। तो उन्होंने भी क्या किया, निर्णय लिए कि मैं उनके बिना जी नहीं सकता, तो इसलिए मुझे भी शरीर से त्यागना है। तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथों से खुदाई किए समाधि लेने के लिए, गड्ढा बनाया, उसके अंदर प्रवेश किए। आप भी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे अपने शरीर को त्यागना है। मतलब भगवान के प्रति उनके इतने प्रेम था, इतना प्रेम था। और क्या क्या, मिट्टी कोई तो गाड़ने के लिए थोड़ी ठीक हो जाएगा, जिंदा कोई व्यक्ति को कोई गाड़ सकता है। तो मिट्टी डालने लगे, डालते 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 चिंपुना यहाँ तक मिट्टी डाल दी उन्होंने। लेकिन हरी इच्छा रखे कृष्ण मारे कि हमारे भगवान जब तक नहीं चाहते थोड़ी हम करेंगे, और पूरे डाल दी मिट्टी यहाँ। तो फिर चैतन्य महाप्रभु दर्शन किए, महाप्रभु बोले मैं आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बोले मैं आपके बिना जी नहीं सकता हूँ। नहीं, मैं अभी भी जीवित हूँ। तो फिर उनको आदेश दिए, उनके जहाँ राजस्थान में वो रहते थे, वहाँ पे एक नीम का पेड़ था। बोले इस नीम का जो पेड़ है, इस नीम को पेड़ को काट के आप जूते के लिए मेरा विग्रह बनाएंगे, और सूर्य विग्रह और मैं में कोई अंतर नहीं। तो फिर वो बाहर आए, आने के बाद उसका विग्रह बनाए, और इस विग्रह की स्थापना किए, और फिर से उन्होंने सेवा पूजा की। तो ये है तामुलुक है। समय की बात आएगा, मच्छिदा करके एक ये आता है, स्टेशन आता है, मच्छिदा स्टेशन से हम लोग जानते हैं। तो ये भगवान के जो धाम है, ये है, हमको लगता है कि एक्चुअली कि ये भौतिक जगत में है, भारत में है, बंगाल वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंग में है, और ये डिस्ट्रिक्ट है कामरूप डिस्ट्रिक्ट है, या नवद्वीप डिस्ट्रिक्ट है, नदिया डिस्ट्रिक्ट है। ये नहीं है, ये भौतिक धाम में होते हुए, भौतिक जगत में होते हुए भी क्या है, ये आध्यात्मिक जगत है। तो प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं जिस प्रकार से अगर हम जाएंगे भारत में जो बड़े बड़े शहर है, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, हैदराबाद, मद्रास, तो उस शहर में आप देखेंगे कि जो दूसरे देश का, अमेरिका का राष्ट्र, क्या बोलते हैं इसको, एम्बेसडर, राजदूत का एम्बेसडर, दूतावास, एम्बेसी बोलते हैं। किसी को अगर यहाँ से अमेरिका जाना है तो आपको पहले पासपोर्ट लेना है, जो भारत का आइडेंटिफिकेशन। बोल माइक आ गया प्रभु जी, माइक बॉक्स। अरे बहुत बड़ा लेके आए, वही लगाइए ऊपर पावन श्री गौरांग महाप्रभु के, प्रभुपाद के। तो जैसे मैं बता रहा था कि भारत में बड़े बड़े शहर में अलग अलग देश का क्या है, एम्बेसी ऑफिस है, दूतावास। अगर किसी को उसी देश में जाना है तो आप पहले जाके वहाँ पे अप्रोच करते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं कि आप अगर वहाँ पे जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे वहाँ पे, तो वहाँ का जो वेशभूषा है, वहाँ का जो मतलब भाषा है, सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा, वहाँ के लोग भी कहाँ के मिलेंगे, उसी देश का मिलेंगे। वहाँ पे कोई भी एक भी भारतीय नहीं होगा, समझ गए ना। अगर अमेरिका का राष्ट्रदूत में जाएंगे तो आपको पूरे अमेरिका लोग वहाँ पे मिलेंगे, उनका भाषा भी मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भगवान के जो धाम है, भगवान धाम प्रकट करते हैं भौतिक जगत में,
इस प्रकार से है कि भौतिक जगत में होते हुए भी एक्चुअली की यहीं बैठ जाओ ना वहाँ का जो सिस्टम है वो क्या होगा, कैसे होगा, वो आध्यात्मिक जगत का होगा। लेकिन हमको बाहर से दिखाई पड़ रहा है कि एक्चुअली कि अरे वहीं पे भी गर्मी हो रहा है, यहीं पे भी कांटा है, वही सूरज है, वही लोग है ना। तो ये हमारा भ्रम है, क्योंकि धाम को हम हमारे इस जो चक्षु है इसमें हम देख नहीं सकते। क्योंकि भगवान क्या करते हैं, अपने माया के द्वारा इस धाम को ढाक देते हैं। माया जवनी का छन्न। कुंती महारानी अपने प्रार्थना में बोल रही है कि अंतर बहिर, आप जो है अंतर में भी है, सबके हृदय में हुए और बाहर भी है। तो कोई बोल सकता है कि ठीक है, अंदर में जो है मैं देख नहीं सकता हूँ, लेकिन बाहर तो देख सकता हूँ ना मैं, तो क्यों नहीं देख रहा हूँ? तो कुंती महारानी कह रही कि आप जो है माया जवानी का छन्नम। जैसे हम देखते हैं कि कभी नाटिका हो रहा है, अभी यहाँ का नाटिका में लाइट बंद था, हरे कृष्ण। हमारे अभी नैला में जो नाटिका था ना, वो पर्दा नहीं था, लेकिन लाइट बंद हो जाता था। एक ही बात है, पर्दा हो लाइट बंद हो, है ना, आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो भगवान के जो दो शक्ति है, एक है अंतरंग शक्ति, एक है बहिरंग शक्ति, योग माया और महामाया। तो भगवान क्या करते हैं, हर व्यक्ति को, हर जीवात्मा को इस दो माया के द्वारा ढक के रखते हैं। बहिरंग शक्ति जो है वो महामाया है, और अंतरंग शक्ति क्या है, योग माया है। तो पूरे भौतिक जगत में देखते हैं कि भगवान अपने बहिरंग शक्ति के द्वारा ढक के रखे, इसलिए हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। नहीं, ठीक है, हरे कृष्ण। लेकिन आप बोलेंगे ठीक है, हम लोग तो अभी भगवान के धाम में पहुंच गए, तो तब तो दिखना चाहिए। तभी भी नहीं दिखेगा, क्योंकि भगवान जो है एक, अभी हमने पैसा दे दिए, टिकट बुक कर दिए और पहुंच गए हमने धाम में, मतलब बहिरंग शक्ति को पार कर लिए, हम समझे ना। लेकिन जो अंतरंग शक्ति भगवान के धाम में पहुंचते हैं, तो भगवान ने अंतरंग शक्ति जो माया है उसका पर्दा ढक के रखे। वहां पहुंचने के बावजूद भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, वह सारी सुविधा मिलेगा आपको, रहने को, खाने को, घूमने को, देखने को, सब कुछ मिलेगा। भगवान को आप देख रहेंगे, लेकिन भगवान का धाम को देखेंगे, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि एक्चुअली क्या है, ये पत्थर का मूर्ति है, मार्बल का मूर्ति है ना, ईंट है, पत्थर है, ये पानी है, सब आपको साधारण लगेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि नाहम प्रकाश योग माया समावृत। कोई अगर अपने शक्ति के द्वारा बहिरंग शक्ति को पार करके कि मेरे धाम में जा जाता है, तभी भी मैं धाम को दर्शन नहीं दूंगा, जब तक ये पर्दा मैं खुद नहीं हटाऊंगा। नाहम प्रकाश योग माया समावृत। कभी भी देखते हैं ना, दो पर्दा, जैसे खिड़की में लोग लगाते हैं, एक पतला पर्दा लगाते हैं, जाड़ा पर्दा लगाते हैं, है ना, ठीक है नहीं। तो एक पर्दा तो हम निकाल दिए किसी कारण से, उपाय से, लेकिन जो दूसरे पर्दा है उसको हमको, हमारा कोई शक्ति नहीं उसको निकालने के लिए, जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे तब। तो प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं, जैसे कभी कभी आकाश में देखते हैं, दिन में भी हमको सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है, क्यों? बादल का, लेकिन सूर्य है बादल। तो सूर्य को देखने के लिए क्या है, आप बादल को ऊपर जा सकते हैं या बादल को हटा जा सकता है। तो इस प्रकार से भगवान उस माया के द्वारा ढका हुआ है देखने थे। या रात्रि के समय तो फिर कैसे देखेंगे? जब तक भगवान अपने आप को दर्शन नहीं देते तब तक हम देख नहीं पाएंगे। जिस प्रकार सूर्य जब तक आपको दर्शन नहीं देते हैं, चाहे आप कितना भी प्रयास करो, कितना भी बड़े बड़े बल्ब लगाओ, आप सूर्य को देख नहीं सकते। तो सूर्य को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा। सुबह होगा तो अपने आप सूरज निकलेंगे। तो इस प्रकार से भगवान जो हमको दर्शन नहीं देंगे तो नहीं देंगे। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति विनोद ठाकुर अपने प्रार्थना में लिखते हैं कि धाम का दर्शन हमको कैसे करना चाहिए। ये सब स्थान करेलो भ्रमण रंगे प्रणय भक्ति संगे। जो चैतन्य महाप्रभु के या भगवान कृष्ण के या भगवान राम के जो लीला स्थल है, इस लीला स्थल को हम भगवान के जो प्रेमी भक्त है उनके संग में हम दर्शन कर सकते हैं। तो उनके संग में दर्शन करना मतलब कि
उनके माध्यम से हमको सुनना पड़ेगा, उनके माध्यम से हमको सुनेंगे। इसलिए इसको कहते हैं कि दर्शन। शास्त्र को क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि एक्चुअली शास्त्र को किस में देखने के लिए, धाम को दर्शन करने के लिए आज से। तो दर्शन मतलब क्या होगा एक्चुअली? को कानों से होगा। जो कानों से हम सुनेंगे तभी हमको एक्चुअली साक्षात्कार होगा कि ये स्थान है, नहीं तो आपको कभी भी नहीं दिखाई पड़ेगा। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि कली के प्रभाव से जो है जितना भी पवित्र स्थान है, धाम है, वो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है ना। जैसे हम देखते हैं भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जब उन्होंने संस्था की स्थापना की, जो आचार्य है, उससे पहले भारत में धाम थे। अयोध्या धाम था, मायापुर धाम भी था, वृंदावन भी धाम थे कि नहीं? धाम थे। शास्त्र था कि नहीं? वही पुराण कुछ तो नया नहीं लिखे, शास्त्र भी था। भगवान का भक्त थे कि नहीं? भगवान का भक्त थे। विग्रह थे कि नहीं? भगवान का अर्चय विग्रह मूर्ति भी था, है ना। भगवान के भक्त थे कि नहीं? सब थे। लेकिन ये धीरे धीरे अप्रकट हो गया था, क्योंकि लोगों के अंदर एक्चुअली विश्वास नष्ट हो गया था। शास्त्र पे विश्वास नहीं था, भक्तों के ऊपर विश्वास नहीं था, धाम के ऊपर विश्वास नहीं था, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं था। लेकिन भगवान के कोई महान भक्त जो भगवान के द्वारा भेजे गया, तो लोग क्या करते हैं? धाम को प्रकट करते हैं, शास्त्र को प्रकट करते हैं, भगवान का विग्रह को प्रकट करते हैं, भगवान के भक्त का लीला को, महिमा को प्रकट करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी उन्होंने क्या किया, पूरे विश्व भर में और विशेष करके भारतवर्ष में जो प्रमुख लीलास्थली है, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, अयोध्या, रामेश्वरम, द्वारका, तो ये सारे धाम को भक्त लोग ने एक्चुअली क्या किया, उसको फिर से प्रकट किया। वही स्थान है, लेकिन उसका महिमा आप देख सकते हैं कि 10 साल पहले, 20 साल पहले या 50 साल पहले धाम का जो महिमा नहीं था, आज पूरे अब जाएंगे वृंदावन में, आपको पैर रखने के लिए जगह नहीं है। साल भर मायापुर में पैर रखने के लिए जगह नहीं है, पुरी में पैर रखने के लिए जगह नहीं है। तो कैसे लोगों के अंदर ये जो पहले भी थे, लेकिन उनको अंदर एक्चुअली क्या था कि इस महिमा के बारे में पता नहीं था, लोग भावुकता थे जाते। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं कि विशेष करके भारतीय लोग भावुकता है, जिसको कहते हैं सेंटिमेंट। तो रिलीजन जो धर्म है, और किसी ना किसी धर्म को उनको पालन करते हैं, मानते हैं, लेकिन उसके पीछे तत्वों को नहीं जानते हैं, इसलिए हम क्या बन जाते हैं? सेंटिमेंटल बनते हैं, भावुकता बनते हैं। तो इसलिए ये जो आध्यात्मिकता है, ये क्या है? विज्ञान है। ये क्या है? ज्ञान। एक विज्ञान क्या है? ये कोई मनगढ़ंत नहीं है, काल्पनिक नहीं है। तो इसलिए जो लोग भावुकता है, भगवान के लिए भी रोते हैं। भारत अगर क्रिकेट मैच में हार गया तो भी रोते हैं, समझे ना। उसके लिए भी रोते हैं, इसके लिए भी रोते हैं। लेकिन भगवान के भक्त एक्चुअली क्या है? भगवान के लिए रोते हैं, क्योंकि इसके पीछे उनको विज्ञान पता है एक्चुअली कि हाँ, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हमको नियम पालन क्यों करना है, भगवान के धाम के बारे में इसको जानते हैं। तो इसलिए एक्चुअली क्या है, उनको एक्चुअली ये शिक्षा दिया जाता है। और कुछ लोग एक्चुअली क्या है, इनके बारे में क्या है कि वो लोग बहुत ही दार्शनिक है, बहुत ही विद्वान है, सारे शास्त्र उनको पता है, लेकिन शास्त्र के आधारित पर अपने जीवनचर्या अच्छा प्रवचन नहीं है। प्रभुपाद जी कहते थे कि जो तथाकथित प्रवचन करता और कभी बीच में प्रवचन देते हैं और बोलते कि गला सूख गया, थोड़ा एक बीड़ी लगाओ, देखते हैं ना, क्योंकि उनको इसके ऊपर, शास्त्र के ऊपर उनका श्रद्धा नहीं है।
वो केवल एक्चुअली बोलने के लिए बोलते हैं, क्योंकि पेट पालने के लिए पेशादार है। क्या है उनका पेशा है। जैसे देखते हैं कि किसी तोता को अगर आप पिंजरे में रखेंगे, उसको अच्छे से सिखाएंगे हरे कृष्ण महामंत्र, राम कृष्ण गोविंदा गोपाल, बड़े मधुर भाषा से बोलेगा। लेकिन अगर उसमें कोई अगर उसको गला दबाएगा, भगवान का नाम उच्चारण कर पाएगा वो? क्योंकि पता नहीं एक्चुअली कि भगवान का नाम उच्चारण कर रहा हूँ, है ना। वो जब गला दबाएगा तो एक्चुअली क्या किया, वो चिल्लाएगा एक्चुअली बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन अगर कोई भगवान के भक्त को अगर कोई गला दबाने के लिए या कोई कठिनाई आता है, वो किसका नाम उच्चारेगा? कृष्ण गोविंदा गोपाल। तो ये फर्क है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं आध्यात्मिक के साथ एक्चुअली हमको क्या करना चाहिए, इस शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए, इसको सुनना चाहिए शास्त्र के माध्यम से, प्रामाणिक गुरु के माध्यम से, गुरु के प्रतिनिधि के माध्यम से। नहीं तो हम जितना भी धाम दर्शन कर लो नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, एक व्यक्ति जर्मनी से आया था, खूब सुना वृंदावन के नाम में, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। वहाँ चिंतामणि है, मतलब हर जो डस्ट पार्टिकल है, धूल क्या है, वो चिंतामणि है। वहाँ हर जो वृक्ष है, लता है, वो क्या है, कल्प वृक्ष है, आपके सारे इच्छा को पूरा करने वाले। दो व्यक्ति दिल्ली एयरपोर्ट में उतरा, वहां से टैक्सी पकड़ा, जाकर वृंदावन में प्रवेश किया। जैसे वृंदावन पूछा टैक्सी वाले को, आगे वृंदावन? बोला हाँ वृंदावन। तो देखा ये तो नाली है, यहाँ तो सुअर घूम रहे ना। बोला ये किसी वृंदावन हो सकता है? मैं तो वृंदावन के बारे में सुना था कि वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, वहाँ रत्नों से बना हुआ है। ये तो ये जर्मनी का मिट्टी जैसे लग रहा है। तो उन्हें तुरंत बोला कि नहीं, ये वृंदावन नहीं हो सकता है, मुझे वापस लेके एयरपोर्ट में छोड़ दो, मैं वापस चला जाऊंगा। तो इसलिए कोई भी धाम दर्शन करने के लिए हम जो एक्चुअली क्या है, बाह्य दृष्टि से धाम को दर्शन नहीं कर सकते हैं। एक टिकट खरीद के हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं। जबकि इतना सारा सुविधा हो गया। पहले तो लोग चल के जाते थे, बैलगाड़ी में जाते थे, महीना भर का लगता था। तो लेकिन हमको इतना सुविधा हो गया, रहने के लिए सुविधा है, प्रसाद का सुविधा है, घूमने के लिए सुविधा है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, है ना। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। कभी और भगवान क्या कहते, परीक्षा लेते हैं कि सचमुच एक्चुअली कि मेरे दर्शन के लिए आया कि घूमने फिरने के लिए आया है ना। तो इसलिए हमको जब धाम में रहते हैं, प्रवेश करते हैं, तो हमको पूरी तरफ से क्या करना चाहिए कि भगवान के चिंतन में रहना चाहिए। प्रसाद मिल रहा है, प्रसाद का आनंद लेना चाहिए। तो दर्शन मिल रहा है, दर्शन का आनंद लेना चाहिए। जो कथा मिल रहा है, कथा का आनंद लेना चाहिए। क्योंकि हम अभी जो कमाई करेंगे वो क्या है, आध्यात्मिक कमाई है। घर में रहते तो हम पैसा कमाई करते हैं ना। कम समय में हम क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक कमाई करेंगे। और धाम के बारे में कहते हैं कि विशेष करके जिस धाम में हम जा रहे हैं वो है औदार्य धाम। क्या है? औदार्य धाम। यहाँ भगवान नहीं देखते कि एक्चुअली कि किस भाव से आता है। यहाँ कोई आके खाने के लिए आता है, सोने के लिए आता है, घूमने के लिए आता है, तभी भी भगवान उसको क्या करते हैं, कृष्ण प्रेम देते हैं। तभी भगवान इसको कृष्ण प्रेम देते हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि हम लोग को कौन से युग के है, सत्य युग के है। खूब तपस्या करते हैं, खाते नहीं, पीते नहीं, सोते नहीं, है ना। जिन लोगों को नॉन एसी बॉगी में टिकट मिला तो अभी से तैयार पे होंगे कि अगले यात्रा कभी नॉन एसी में नहीं करूंगा, भले 1000 रुपया ज्यादा दूंगा, है ना। ऐसा नहीं, अगर जो तपस्या करते हैं विशेष करके भगवान को पाने के लिए, तो उनको ज्यादा मिलेगा, है ना। तो आप बोलेंगे जो एसी वाले ज्यादा पैसा दिए उनको ज्यादा मिलना चाहिए, उनको ही मिलेगा अगर एसी का फायदा लेंगे। अगर आपको ज्यादा सुविधा मिला, अगर हम ज्यादा भजन करेंगे तभी हमको फायदा मिलेगा, जो हो नहीं पाता है। जब हमको सुविधा मिलता है हम क्या कर जाते हैं, आराम कर लेते हैं। तो भगवान ने जानबूझ के एक्चुअली कि ऐसा सिस्टम बना के रखे, जो तपस्या करेगा उसको
उसको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इसलिए हमको दुखी नहीं होना चाहिए, है ना, कि हमको कम फायदा मिला, उनको ज्यादा फायदा मिला, तो हमको ज्यादा आध्यात्मिक फायदा मिला। तो इसलिए हम जो अगले 3, 4, 5 दिन, क्योंकि आने का ट्रेन भी पता है, लगता है शायद 24 घंटा लेट रहेगा तो शायद हमको रहने के लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा, है ना। तो उसके लिए हमको क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, क्योंकि देर में पहुंचे तो देर में निकलेंगे। भगवान आपको बराबर करेंगे, क्योंकि 4 दिन का आपने समय निकाला था, तो आपको शायद ही नहीं मिलेगा ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही अद्भुत है, विशेष करके श्री मायापुर धाम, है ना। तो जीवन में जो अगर कभी मायापुर नहीं गया है तो आप लोग तो जा रहे हैं, लेकिन हमको व्रत रखना चाहिए, प्रणय रखना चाहिए। जो सांसारिक लोग हैं, कम से कम एक बार जीते ही उनको मायापुर का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा धाम है। द्रौपदी क्या कहते हैं, मुंबई जो है उनका ऑफिस है, क्योंकि ऑफिस में क्या होता है, कारोबार होता है। घर चलाने के लिए क्या चाहिए, ऑफिस जाना पड़ेगा ना। और वृंदावन में एक्चुअली द्रौपदी कहते हैं वो मेरा घर है, सबका घर है ना, वृंदावन। और मायापुर जो क्या है हमारा, क्या है मायापुर, क्या है मायापुर, क्या है आपके घर में क्या रहता है, एक ऑफिस रहता है, एक बेडरूम रहता है, और क्या रहता है, हाँ भगवान का घर रहता है, पूजा घर रहता है, नहीं रहता है कि नहीं, भले छोटे हो, कोने में हो, लेकिन रहता है ना। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मायापुर जो एक्चुअली क्या है, मेरा पूजा का घर है, ऑफिस भी है, घर भी है, पूजा के घर। तो इसलिए गौरंग महाप्रभु एक्चुअली की बहुत ही दयालु है। हरि नाम उद्धार लो तार साखी, औदार्य धाम है। तो इसलिए महाप्रभु यहाँ बैठे एक्चुअली क्या करने के लिए, जैसे कैसे भी कोई भी आता है तो महाप्रभु उसको केवल प्रेम देने के लिए बैठे। तो आप सब प्रेम चाहते हैं, ना। तो कुछ पाने के लिए कुछ होना नहीं पड़ता है, करना पड़ता है। तो हम सबको क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो हर समय हमको क्या करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, है ना। आप भले घर जाने के बाद आप जप नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन जब तक हमारे साथ है हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आपको जप कराएंगे, नहीं तो दर्शन कराएंगे, नहीं तो कथा सुनाएंगे, नहीं तो प्रसाद खिलाएंगे, है ना। तो आप तैयार हैं? अगर कोई तैयार नहीं है तो अभी रिटर्न यहाँ से हावड़ा से तैयार है ना आप लोग? तो हम सब प्रार्थना करते हैं भगवान को, विशेष करके श्री गौरंग महाप्रभु को, श्री प्रभुपाद जी को और वर्तमान आचार्य बंधु कि हमारे पर ऐसा कृपा दे ताकि हमें धाम का दर्शन अच्छे से कर सके। किसी के साथ किसी भी प्रकार का आप अकाउंट बढ़ाना चाहते हैं कि घटाना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं ना। तो अकाउंट बढ़ाना चाहते हैं मतलब धाम में आके सेवा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। जो लोग पहली बार आए उन लोग बिल्कुल पता नहीं उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो उनके साथ रहना चाहिए, उनको बताना चाहिए उनके साथ कैसे खाना चाहिए, जब कैसे करना चाहिए, है ना। एक दूसरे से व्यवहार कैसे करना चाहिए, कैसे प्रणाम करना चाहिए, ठीक है नहीं। तो ये हम क्या करना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए ताकि वो जाके फिर अगले साल फिर और किसको लेके आएंगे। ऐसे ही बढ़ेगा ना, है कि नहीं। हमारा परिवार कैसे बढ़ेगा? अब अपने परिवार बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही बढ़ेगा हम प्रचार करने के लिए, ठीक है।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो आपका ट्रेन लेट हो गया, इसलिए हम लोग जो है दोपहर का प्रसाद राणा घाट और बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पे हरिदास ठाकुर जी रोज 3 लाख महामंत्र का जप करते थे, वही स्थान है। खुलिया जो गुफा है जहाँ पे हरिदास ठाकुर 3 लाख महामंत्र करते हैं। तो उसके पास में हमारा एक बहुत ही सुंदर केंद्र है, बहुत बड़े बड़े जगन्नाथ जी है, राधा कृष्ण है, वो नेता ही है ना। तो वहाँ पे सुंदर सा प्रसाद प्राप्त होगा, दोपहर का प्रसाद। अब लेंगे कि मैं कैंसिल कर दूँ? पिछले बार और फिर वहाँ से फिर हम लोग मायापुर चलेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। अभी थोड़ा थोड़ा ले लीजिए नाश्ता प्रसाद, जिसके पास है, जिसके पास नहीं है उनको भी बांटिए।